मोदी जी कितना वक्त लगेगा आपके ये पकौड़े बनने में? कितनी देर से बैठे हैं हम लोग? आपने बिल्कुल सुबह से ही हमें यहाँ पे लाके बैठा दिया है। योगी जी बस थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। इस कढ़ाई में जो तेल है वो सही तरीके से खोल नहीं पा रहा था, उफान नहीं आ पा रहा था, उसकी वजह से पकौड़े सही से बन ही नहीं पा रहे थे। अब मैंने चूल्हे में कढ़ाई के नीचे आग को बिल्कुल दहका दिया है। अब तेल बिल्कुल खोल गया, पकौड़े भी जल्दी जल्दी बन रहे हैं। बस थोड़ी देर का इंतजार करो। और केजरीवाल तुम क्या कर रहे हो? ये एक एक पकौड़ा उठा के कैसे खा रहे हो? राहुल तुम भी खा रहे हो? अरे सब लोग एक साथ खाएंगे पकौड़ों को, पहले इस कढ़ाई में से सारे के सारे पकौड़े निकल जाने दो। अच्छा मोदी जी एक बात बताना, आपकी फसल जब भी अच्छी होती है आप हम सब लोगों को खेत पर बुला के पकौड़े खिलाती हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपकी फसल अच्छी होती है तो आप खेत पर ही पकौड़े क्यों बना के खिलाती हो, घर पे क्यों नहीं खिलाती हो? राहुल तुम भी बेतुकी बात करती हो। अरे मैं खेत पे इसलिए पकौड़े खिलाता हूँ क्योंकि खेत को भी तो पता चलना चाहिए कि खेत में अच्छी फसल की पैदावार हुई है, तो इस खुशी में मैंने पकौड़े खिलाए हैं, तो अगले साल भी फिर अच्छी फसल होगी। वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, क्या दिमाग लगाया है आपने। इसीलिए जब भी खेत में अच्छी फसल होती है आप खेत पर ही दावत देते हो, क्योंकि इस चीज को आपका खेत भी देखता है कि देखो अगर मैंने अच्छी फसल की पैदावार की तो मोदी जी ने सबको दावत खिलाई, और फिर खेत चाहेगा कि अगले साल भी फसल अच्छी पैदा हो। अरे मोदी जी, बहन सोनिया जी चली आ रही हैं अपनी ही तरफ। अरे बहन सोनिया जी तुम कैसी चली आई यहाँ पे? राहुल को मैंने पकौड़ों की दावत पे बुला तो लिया था। मोदी जी मैं चली नहीं आई, मैं इधर ही से गुजर रही थी जब मैंने देखा कि मोदी जी कढ़ाई में पकौड़े तल रहे हैं और कढ़ाई में से खुशबू भी अच्छी आ रही है बहुत पकौड़ों की, इसीलिए आपकी कढ़ाई की तरफ बड़ी चली आई। जब बहन सोनिया जी आप आई गई हो यहाँ पे तो दो चार पकौड़े खा के जाओ। और मोदी जी आपको क्या लगता है जब आपके खेत पे यहाँ पे आ गई हूँ मैं तो दो चार पकौड़े खा के ही जाऊंगी? राहुल बेटा मैं शाम का खाना नहीं बनाऊंगी। मोदी जी ये जो पकौड़े बना रहे हैं इन्हें पेट भर के खा के आना, जम के खा के आना, समझे? अरे बहन सोनिया जी मैंने इतने पकौड़े थोड़ी बनाए कि पेट भर जाएगा। हाँ इतने इतने पकौड़े हैं सबका मुंह नमकीन हो जाएगा। और बहन सोनिया जी भगवान से प्रार्थना करो आगे भी मेरी फसल अच्छी हो, आगे भी मैं ऐसी दावत खिलाऊंगा तुम लोगों को। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लालू जी इतनी उम्र हो गई लेकिन इतनी सर्दी पड़ते मैंने गांव में कभी नहीं देखी। हाथ ठंड के मारे कांप रहे हैं, बिल्कुल कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ अपने हाथों से, इतनी ठंड है। अच्छा लालू जी आप ही बताओ इतनी ठंड पड़ते आपने कभी देखी? और ये कैसी हल्की आग जला रहे हो? आग को तेज करो, ठंड भागी नहीं रही है बिल्कुल। अरे क्या बात करते हो मोदी जी, आप भी ठंड के कोई पैर हैं जो भागेगी? आपको शायद ध्यान नहीं है मोदी जी, इतनी ठंड एक बार और पड़ चुकी है 1990 के दशक में। उस टाइम पे एक हफ्ते की बड़ा कड़ाके की ठंड पड़ी थी, लोग आग के पास बैठे रहते थे। नहीं लालू जी इतनी ठंड फिर भी नहीं पड़ी होगी उस टाइम पे जितनी ठंड इस टाइम पे पड़ रही है। देख रहे हो पूरा हफ्ता होने को जा रहा है मैं मजदूरी करने के लिए नहीं गया हूँ, आग के पास यूं ही बैठा रहता हूँ। अरे अखिलेश कहाँ घुसे जा रहे हो बीच में? थोड़ा हटके को ना बैठो उधर को, योगी जी की तरफ, उधर काफी जगह है। अरे राहुल पूरे 4 आदमियों की जगह घेर के बैठे हो और मुझसे कह रहे हो कि हट के बैठो। आग के पास बैठे बैठे भी वक्त नहीं कटता है क्योंकि ठंड में कोई काम हो नहीं पा रहा है, क्या करा जाए? अरे मोदी जी अखिलेश बिल्कुल सही कह रहा है, कोई कहानी या पहेलियां को ना सुनाओ, बड़ा मजा आता है जब आप पहेली पूछते हैं और हम जवाब देते हैं। चलो कोई बात नहीं है, टाइम तो वैसे भी नहीं कट रहा है, पूरा दिन आग के पास बैठ के गुजारना है। एक पहेली पूछता हूँ सब लोगों से, जवाब दो। पूछो मोदी जी पूछो, जल्दी पूछो, मैं जवाब दूंगा इस बार। ऐसी कौन सी चीज है जिसे आदमी खाने के लिए खरीदता है लेकिन उस चीज को वो खुद खा नहीं पाता? अरे इस पहेली का जवाब तो बहुत ही आसान है, लालू जी तुम जवाब मत दो मैं देता हूँ। वो चीज करेला है, करेला, जिसे मैं खाने के लिए तो खरीदता हूँ लेकिन घर जाके मैं उसे खा नहीं पाता। अखिलेश कैसा बेतुका जवाब देती हो? अरे तुम करेला नहीं खा पाते हो, दूसरे लोग तो खाते होंगे। मैंने तुमसे पूछा उस चीज का नाम बताओ जिसे आदमी खाने के लिए खरीदता है लेकिन खा ही नहीं पाता। मेरे बिल्कुल दिमाग में नाम है लेकिन जुबान पे नहीं आ पा रहा है, ऐसी कौन सी चीज है? अरे योगी जी आप ही बताओ। अरे ऐसी कोई चीज मेरे दिमाग में नहीं आ रही है लालू जी, राहुल से पूछो, राहुल से। अरे ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी चीज है, क्या बताऊं, दिमाग में आ ही नहीं रही है। चलो मोदी जी हम हारे तुम जीते, तुम ही बता दो। अरे भाई ऐसी चीज चम्मच और प्लेट है जिसे आदमी खाने के लिए खरीदता है लेकिन उसे खा नहीं पाता है। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।